सिया राम, जय जय राम, जय जय हनुमान। राम सिया राम, जय जय राम, जय जय हनुमान। श्री गणपति गजनाथ, हरे श्री गणपति गजराज, गजानन प्यारे। रिद्धि सिद्धि सदम, दुख विनाशन हारे। जग जननी मां शारदा, तेरी ज्योति महान। तू वीणा वरदायनी, तेरी निराली शान। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम, जय जय हनुमान। आइए प्रथम सुमेरी गणराज को, होहि सुमंगल काम। द्वितीय सुमेरे माँ शारदा, अंत में मेरे साथ। कथा प्रारंभ होती है, सुनहु वीर हनुमान। आए के प्रभु आसन धरहु, सुनहु कथा करुणान। राम सिया राम, जय जय राम, जय जय हनुमान। सदा भवानी दाहिने, सन्मुख सदा गणेश। पांच देव रक्षा करहि, ब्रह्मा विष्णु महेश। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम, जय जय हनुमान। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमो नमः। राम सिया राम, जय जय राम, जय जय हनुमान। राम सिया राम, जय जय राम। आइए, बहुत सुंदर प्रसंग है। गरुड़ जी महाराज काकभुसुंडी जी के यहाँ कथा सुनने के लिए गए हैं। एक बार गरुड़ जी महाराज का जब लंका में लड़ाई चल रही थी रघुनाथ जी के और रावण की, तो मेघनाद ने श्री रघुनाथ जी के नागपाश शस्त्र के द्वारा उनको बांध लिया था। नारद जी के कहने पर गरुड़ जी महाराज गए थे और उस नागपाश को अपने मुंह से काट करके बंधन मुक्त किया था श्री राम जी को। तब से गरुड़ जी को बहुत मोह हो गया और अभिमान हो गया कि राम कैसे हैं, भगवान के अवतार हैं, फिर भी वो छोटे से दैत्य के नागपाश में बंध गए हैं और हमने उनको बंधन मुक्त कराया। इस मोह और अभिमान के लिए, इसका संशय दूर करने के लिए नारद के पास गए गरुड़ जी महाराज। नारद भगवान ने कहा कि इसका उपाय हमारे पास नहीं है, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज हम खुद कई बार मोह में फंस चुके हैं। नारद भगवान ने भी कहा था, मैं भी मोह में फंस चुका हूँ, प्रभु की माया बड़ी विकट है। अर्थात आप शंकर भगवान जी के पास जाइए। शंकर भगवान जी उस समय कुबेर जी के यहाँ जा रहे थे। रास्ते में गरुड़ जी महाराज की भेंट हुई तो उन्होंने कहा, ये आपका जो संशय है ये ऐसे नहीं जाएगा, आप जाइए। काकभुसुंडी जी महाराज जो नीलगिरी पर्वत पर खग पक्षियों को अपनी कथा सुना रहे हैं, राम कथा, वहाँ बहुत समय तक रह करके श्री राम कथा जी को श्रवण करेंगे तो श्री राम जी की कृपा से आपका संशय और मोह सब भाग जाएगा।
चूंकि गरुण जी महाराज पक्षियों के राजा हैं, वो वहाँ पहुँचे काकभुसुंडी जी के दरबार में, जहाँ पर सारे पक्षी कथा सुन रहे थे। तो उन्होंने उठकर के प्रणाम किया और उचित आसन दिया। उसके बाद गरुण जी महाराज को कथा सुनाने लगे। एक एक करके पुनः सबसे पहले रावण का जन्म कैसे हुआ, शंकर भगवान की कथा सुनाई, जन्म सुनाया राघव जी का। फिर उसके बाद विश्वामित्र के साथ वन यात्रा, मारीच का वध, ताड़का का वध, इसी तरह से क्रमशः कथा सुनाते सुनाते खरदूषण, तिसरा, बाली सबका सब संवाद सुनाया है। वही कथा कल तक वहाँ हुई। आज इसके आगे हम और आप कथा का श्रवण करेंगे। आइए 2 मिनट। राम कथा कि जय जय राम कथा। सुनील तिवारी जी कथा सुन रहे हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, सही मार्ग में पर लगाए। राम कथा कि जय जय राम कथा। आइए यहीं से कथा का प्रारंभ है। जो सुनाया है काकभुसुंडी जी ने गरुण जी को, वही हम और आप सुनते हैं। राम कथा का क्या फल होता है, ये भी हम लोग समझेंगे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। अरे कथा प्रारंभ हो रहे, सुनहु वीर हनुमान, आय के आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। मेरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। उन नारद संवाद कहे, मारुत मिलन प्रसंग, उन सुग्रीव मिताई, बाल प्राण कर भंग। काकभुसुंडी जी महाराज ने प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति हनुमान जी को मिलने का प्रसंग कहकर सुनाया, और सुग्रीव से मित्रता किस प्रकार हुई है, ये कथा श्री काकभुसुंडी जी महाराज ने गरुण महाराज को सुनाया है। कपिहि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रबर्शन वास, वर्णन बरसा शरदयरु, राम रोष कपित्रास। सब सुनाया है किस प्रकार बाली का मरण हुआ, किस प्रकार से वर्षा ऋतु आई है, और वर्षा ऋतु का सुंदर मनोहर वर्णन किस प्रकार किया गया। पूरी रामायण श्री काकभुसुंडी जी महाराज गरुण जी महाराज को सुनाने लगे। जय विधि कपिपति रीस, अरे जय विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिश धाये। जय विधि कपिपति, जिस प्रकार कपिपति सुग्रीव जी महाराज ने बानरों को सीता जी का पता लगाने के लिए भेजा, और खोज में बानर चारों दिशाओं में छा गए, दौड़े हैं। अरे विवर प्रवेश कीन जेहि भांति, कपिन बहोर मिला संपाति, कपिन बहोर मिला संपाति। राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। काकभुसुंडी जी महाराज ने किस प्रकार से वानर राज सुग्रीव ने सीता जी को पता लगाने के लिए वानरों को भेजा, ये बात बताई है। उसके बाद किस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया, और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वो सारी कथा कह सुनाई है। एक राम कथा काकभुसुंडी जी महाराज गरुण जी महाराज को सुना रहे हैं। अवधपुरी अरविंद कुमार मिश्रा जी, वीरेंद्र मिश्रा जी, जय सिया राम, राम सिया राम जय जय राम। सुन सब कथा समीर कुमारा, नागत भयो पयोधि अपारा, नागत भयो पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिम कीना, उनसी तहि धीरज जिम दीन्हा। बस 10 चौपाइयों में राम कथा पूरी गरुण जी महाराज को सुनाया है, सब सुना दिया। संपाति सब कथा सुनकर, संपाति से सब कथा सुनकर
पवन कुमार हनुमान जी ने जिस तरह समुद्र को लांघ कर गए, फिर हनुमान जी जैसे लंका में प्रवेश किए हैं, फिर सीता जी को धीरज दिया है, वो सारी कथा श्री काकभुसुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाई है। बन उजारे रावण नहीं प्रबोधि, गरुड़ जी काकभुसुंडी जी महाराज सुना रहे हैं। बन उजारे रावण नहीं प्रबोधि, पुनि दहि नांग्यो बहुर पयोधि, पुनि दहि नांग्यो बहुर पयोधि, आए कपि जब रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। सब सीता जी का पता लगाया, ये कथा विस्तार पूर्वक सुनाई, किस प्रकार से वन को, लंका में अशोक वाटिका को श्री हनुमान जी के द्वारा खंड खंड किया गया, ये कथा भी उन्होंने सुनाई है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सेन समेत जथा रघुबीरा, तरे जाई बार निधि तीरा, उतरे जाई बार निधि तीरा, मिला विभीषण अरे जय विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। सारी रामायण सुना रहे काकभुसुंडी जी महाराज। सेन समय जिस प्रकार से रघुवीर जी आकर के समुद्र के पहले उतर गए, वो कथा सुनाई। फिर सागर के साथ जो विनय किया है, वो भी कथा श्री काकभुसुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई है। बहुत सुंदर कथा, पूरी 15-20 चौपाइयों में समस्त राम कथा का वर्णन यहाँ पर संक्षेप में किया जा रहा है। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, राम सिया राम जय जय राम। काकभुसुंडी जी बोले, सेतु बांध कपिसेन में उतरे सागर पार, उतरे सागर पार, गयो बसी थे वीर बर, जय विधि बाल कुमार, जय विधि बाल कुमार। सब कथा सुनाई, कैसे समुद्र पर पुल बांधा है, माता सीता जी का पता लगाने के लिए कैसे हमारी सेना उतरेगी। श्री राम जी भगवान ने किस प्रकार से समुद्र से प्रार्थना की, प्रार्थना न करने पर समुद्र ने धीटता की है, तो किस प्रकार क्रोध किया, क्रोध करने के बाद उपाय पूछा, उपाय पूछने के बाद नल नील भगवान ने जिस प्रकार से भगवान के सेतु बंधन में सहायता किया है, वो सारी कथा काकभुसुंडी जी महाराज ने गरुड़ को सुनाई है। फिर कैसे अंगद को भेजा गया लंका में रावण को संदेशा देने के लिए, वो कथा कही। और उसके बाद काकभुसुंडी जी महाराज ने गीधराज ने पक्षीराज गरुड़ को कथा सुनाई है। वो क्या, अरे निश्चर केस लड़ाए, बरनिस विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर, बल पौरुष संहार। फिर काकभुसुंडी जी महाराज ने संपूर्ण कथा गरुड़ जी महाराज को लड़ाई की सुनाई है कि किस प्रकार से लड़ाई हुई, निशाचर और वानरों ने किस प्रकार से युद्ध किया, सब सुनाया है। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, कौआ बोलते हैं, कौआ बोला, कौआ हम लोग बोलते हैं, क्योंकि कथा सुना रहे हैं तो कौआ कहना उचित नहीं है, इसलिए काकभुसुंडी जी महाराज कथा सुना रहे हैं। अरे निश्चर निकर मरण विधि नाना, मेरे राम रघुपति रावण समर बखाना, सीताराम सीताराम, रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। सब कथा सुना रहे हैं। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन सुनाया है,
जो हम और आप सब सुन चुके हैं। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित हो जाना, सब काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं। गरुड़ को अभिमान था, संशय था, मोह था, ये दूर हो जाएगा कथा के बाद। सब कथा सुन रहे हैं गरुड़ जी महाराज। तो हम बीना मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फेसबुक के माध्यम से श्री राम कथा को ज्वाइन किया है। वीरेंद्र मिश्रा जी, बहुत बड़ी कृपा है आप सभी की, जिसके पास जो समय रहता है भगवान की कथा सुनते हैं। और सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन के स्तुति कर जोरी, उन्हें पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अरे अवध चले प्रभु कृपा निकेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता, राम सिया राम सिया राम। भगवान और सीता जी का कैसे मिलन हुआ, श्री रघुनाथ जी का मिलाप का वर्णन किया है। देवताओं ने हाथ जोड़ करके जो स्तुति की है उसका वर्णन किया। वानर समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी चले हैं, उसका वर्णन काकभूषुंडी जी महाराज ने किया। ये कथा मेरे भोलेनाथ अपनी धर्म पत्नी पार्वती जी को सुना रही थी, जब उन्होंने ये प्रश्न किया था, हे मेरे नाथ, अरे पक्षियों के समूह में काकभूषुंडी जी, कौवा जी को इतना ज्ञान कैसे हो गया। तो ये कथा भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती को सुनानी प्रारंभ की थी। गरुड़ जी को मोह और संशय हुआ तो गरुड़ जी महाराज काकभूषुंडी जी के पास पहुंचे हैं। पक्षियों के समूह में सादर बैठकर पूरे मन के साथ कथा सुन रहे हैं। हरे जय विधि राम नगर निज आये, बायस विशद चरित सब गाये, कहे से बहोरी राम अभिषेका, पूर्वन नत नप नीति अनेका, पूर्वर नत नप नीति अनेका। श्री रामचंद्र जी के अपने नगर अयोध्या में आए, काकभूषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन कहा। श्री राम जी का राज्याभिषेक कहते हैं सुनाया। शिव जी कह रहे हैं अयोध्यापुरी और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए काकभूषुंडी जी महाराज कथा सुना रहे हैं। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, कथा समस्त भुसुंड बखानी हो, कथा समस्त भुसुंड बखानी हो, जो मैं तुम सन कहा भवानी, जो मैं तुम सन कहा भवानी, कथा समस्त भुसुंड बखानी, तो मैं तुम सन कहा भवानी। भोलेनाथ कहने लगे, क्या कहा, हे पार्वती जी, हे मेरी भवानी, जो भुसुंडी जी ने कथा कही थी वो सब मैंने आपको सारी राम कथा सुनाई है। सुन सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा, कहत बचन मन पर। सारे पक्षी समाज ने गरुड़ जी महाराज के सहित जब कथा सुनी, पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित होकर के कहने लगे। क्या कहा गरुड़ भगवान ने, क्या कहा पक्षीराज गरुड़ ने, गयहु मोर संदेह सुन, गयहु मोर संदेह, सुनहु सकल रघुपति चरित, भयहु राम पद नेह, तब प्रसाद बायस तिलक। कहा रघुनाथ जी का मैंने जब पूरा चरित्र सुन लिया है, मेरा सब संदेह चला गया। काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से
श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया है। मोहि भयहु अति मोह, प्रभु बंधन रनमहु निरखे, चिदानंद संदोह, राम विकल कारण प्रवन। युद्ध में प्रभु को नांग में पास में बंधा हुआ देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हो रहे हैं। अब मेरा सारा मोह चला गया। देख चरित अति नर अनुसारी, भयहु हृदय मम संकट भारी। सोई ब्रह्म अबहित करि मैं माना, केन अनुग्रह कृपा निधाना, केन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल लौकिक और मनुष्यों सा चरित्र देखकर भगवान श्री राम जी का गरुड़ जी महाराज कहते हैं मेरे मन में मोह हो गया था, संदेह हो गया था। मैं अब उस भ्रम और संदेह को अपने लिए हितकर समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर ये बड़ा अनुग्रह किया कि मुझे राम कथा सुनने का सुंदर अवसर प्रदान हुआ है। राम सिया राम सिया राम। ओ जो अत्यातप व्याकुल होई, जो अत्यातप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानहि सोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते हो तात कवन बेधि तोहि, मिलते हो तात कवन बेधि तोहि। जो नहीं होत मोह अति मोही, जो अत्यातप व्याकुल होई। देखिए भैया, जो व्यक्ति धूप से तपती दोपहरी में तप रहा होगा तो पेड़ की और वृक्ष की छाया का सुख केवल वही व्यक्ति जान सकता है। और भाई ऐसे में रहने वाला पेड़ के सुख को नहीं समझ पाएगा, जिसको पहले से ही परम सुख प्राप्त है। जिस प्रकार गर्मी में धूप से तपते हुए व्यक्ति को वृक्ष की छाया का सुख जान पड़ता है, तो गरुड़ जी ने कहा यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और ये सुख का अनुभव किस प्रकार करता। जय हो मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी। जो नहीं होत मोह अति तुही, मिलते हो तात कवन विधि तोही। और मिलता ही नहीं, फिर सुनते हूँ कि मुहरी कथा सुहाई। अति विचित्र बहुविधि तुम गाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। अरे आपने जिस प्रकार से कथा गाई है, सुनाई है, बहुत प्रकार से वो मैं कैसे सुन पाता यदि मेरे हृदय में मोह न होता। मैं यहाँ तक आ ही नहीं पाता। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी। निगमागम पुराण मत येहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितमहि राम कृपा करि जेहि, चितमहि राम कृपा करि जेहि। हो राम कृपा तब दर्शन भयउ, राम कृपा तब
दर्शन भयऊ तब प्रसाद सब संशय गयऊ। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय हनुमान। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय राम सिया राम, जय जय हनुमान। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, शुद्ध संचे सत्य उसी को मिलते हैं। अरे चितमहि राम कृपा करिजेहि, चितमहि राम कृपा करिजेहि। राम कृपा तब दर्शन भयऊ रामा, तब प्रसाद सब संशय गयऊ श्री राम। देखिए गरुड़ जी महाराज को जब मोह हुआ, संशय हुआ, मोह अभिमान और संशय हो गया, श्री राम जी की कथा सुनने पर कह रहे हैं कि हमें मोह हो गया, अच्छा हुआ कि हमारा संदेह भी चला गया, अब आपके परम दर्शन हो गए हैं। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सुन विहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग, सहित विनय अनुराग। ऐसे वाणी नहीं बोले हैं। अरे भैया पक्षीराज गरुड़ महाराज बड़ी विनम्रता के साथ बोले हैं। पक्षीराज गरुड़ जी प्रेम और विनय पूर्वक वाणी जब बोले तो काकभूषुंड जी का जो शरीर था पुलकित हो गया। प्रेम की वाणी बोलने से जो उस वाणी को सुनता है, समझता है, उसका हृदय गदगद हो जाता है। अर्थात हमारे समस्त सनातनी बंधुओं को जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं उनको सदैव प्रेम भरी वाणी बोलनी चाहिए, प्रेम भरी, झगड़े वाली नहीं। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। काकभूषुंड जी महाराज पुलकित हो गए, हर्षित हो गए, सुखी हो गए। श्रोता सुमित सुशील सुच, कथा रसिक हरिदास, कथा रसिक हरिदास। पाई उमा अति गोय पपी, सज्जन करहि प्रकाश। बड़ा सुंदर बात लिखी है, बड़ी गूढ़ है। अमित भैया राजनाम बहुत मेहनती आदमी है भाई अमित बाबू। कर्म करो, कर्म करते रहो, फल मिले न मिले परमात्मा की कृपा है। श्रोता सुमत सुशील सुच, कथा रसिक हरिदास। बस 2-4 दिन की कथा शेष है। दोहा नंबर है 69 और उत्तरकांड में दोहा है मात्र 130। मेरे ख्याल से बस बचे कितने, 70 और 30 100 और 30 उधर, 60 दोहे बचे हैं बस। श्रोता सुमित सुशील सुच, कथा रसिक हरिदास। पाई उमा अति गोपमपि, सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, भोलेनाथ जी कह रहे हैं यह सुंदर कथा मेरे भोलेनाथ जी सुना रहे हैं मैया पार्वती को। अद्भुत है, पति पत्नी को कथा सुना रहे हैं। मेरे जगत के स्वामी दया निधान भोले भंडारिया, सोमवार है आपकी सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप अपनी पत्नी उमा को, भवानी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। गजब। उमा से कहा, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र और कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने वाले योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। अरे जब सामने सुनने वाले श्रोता सज्जन हों, राम भक्त हों, राम चरणों में अनुराग रखते हों, तो जो बोलता है वक्ता, कथा कहने वाला,
वो सारे रहस्यों पर से पर्दा हटा देता है। अर्थात कोई भी कथा, कोई भी प्रसंग किसी भी प्रकार का हो, राम चर्चा हो, मन लगा करके हृदय से, दिमाग नहीं लगाया जाता जी। दिमाग गणित में लगता है, ये कथा कोई गणित नहीं है। इसको हृदय से सुनते हैं जी, हृदय से मन लगा करके। अवश्य भगवान कृपा करते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोले हो काक भुसुंड बहुरी, न भगनाथ पर प्रीति न छोरी, न भगनाथ पर प्रीति न छोरी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे हो, कृपा पात्र रघुनायक केरे। देखिए भैया, काकभूषुंडी जी ने कहा, पक्षीराज गरुण, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं गरुण जी महाराज। भगवान श्री राम विष्णु अवतारी हैं और विष्णु भगवान विष्णु भगवान का गरुण वाहन है। तभी काकभूषुंडी जी ने कहा, आप श्री राम के कृपा पात्र हैं और जो कृपा पात्र हो वो पूज्यनीय होता है। रघुपति की कृपा जिसके ऊपर बस हो जाए, अरे सब पर होती ही नहीं है, किसी किसी पर होती है, और हमारे आपके ऊपर भी हो जाती तो अच्छा था। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, तो तुम ही न संशय मोहन माया, मुँह पर नाथ कीन दुम दाया। पठई मोह, अरे पठई मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन बड़ाई मोही, रघुपति दीन बड़ाई। देखिए भैया, काकभूषुंडी जी महाराज कहने लगे गरुण से, अरे आप हमारे यहाँ कथा सुनने आए, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ी बड़ाई दी मुझे। आपको संदेह और न मोह अथवा माया ही है, कुछ नहीं है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज गरुण, इस मोह के बहाने, अभिमान के बहाने, किसी बहाने से मेरे रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर कथा सुनवा कर मुझे बहुत बड़ी बड़ाई दी है। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी। देखिए भैया, काकभूषुंडी जी ने कथा सुनाई, लेकिन आजकल के तथा कथित व्यासों की तरह कोई अभिमान नहीं है उनके अंदर, जो आजकल भगवान की कृपा पात्र व्यास जी महाराज अभिमान में फूल जाते हैं। जनता जनार्दन से मिलने में भी कतराते हैं, अपने ही प्रेमियों के पास जाने पर भी कतराते हैं। लेकिन हमारे गरुण जी महाराज ने जो कथा सुनाई है काकभूषुंडी जी ने, काकभूषुंडी जी स्वयं कहते हैं, मेरा सौभाग्य है कि आप कथा सुनने आए हैं। ऐसे होना चाहिए कथा व्यास को। अरे भगवान की बड़ी कृपा है जी, जो हम सुना पा रहे हैं और आप लोग सुन पा रहे हैं। सबके बस की बात नहीं है। 100 बार कहता हूँ साहब, पूजा पाठ सबके बस का नहीं है, भगवत नाम जपना सबके बस का नहीं है। सबसे कठिन है राम कथा सुनना। ध्यान से अगर पूरी सुन लोगे ना, तो इस जीवन में आपको मोह नहीं रहेगा, संशय नहीं होगा, अभिमान नहीं आएगा। ये कथा का प्रभाव है। जैसे गरुण जी महाराज को अभिमान और मोह हो गया था, पूरी राम कथा सुनने के बाद उनका मोह चला गया, अभिमान चला गया, सब चला गया और भक्ति जागृत हो गई। देखिए भाई,
अच्छी चीज होने में बहुत बड़ा समस्या है। अगर आप एक सुंदर मकान बनाए, कितना समय लगता है, गिराने में कितना लगता है। सुंदरता और सुंदरता युक्त चीजों को बनाने में बहुत धन लगता है, बहुत मन लगता है। ऐसे अपने हृदय को सुंदर बनाने के लिए आपका बहुत समय लगेगा, एक दिन का प्रयास नहीं है ये मेरे राम। गरुड़ भगवान को काकभुसुंडी जी भगवान ने कहा, हम जो भी हैं सब भगवान है भैया। जो कथा कहे, जो कथा सुने, जो राम भक्त है वो सब परमात्मा है। क्यों श्री राम में सब जग जानी, अरे करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सब भगवान है, ये आत्मा है। इस हमारी आत्मा में, आपकी आत्मा में, संसार में जितनी जीवात्माएं हैं सबके अंदर परमात्मा का सूक्ष्म शरीर विद्यमान है। कोई समझ जाता है, कोई नहीं समझ पाता है। इसी बीच में पंडित राजन श्रीवास्तव जी, आप भैया कहाँ से हैं पता नहीं, बड़े कथा प्रेमी हैं आप, फेसबुक पर लाइव हैं। और हमारे विवेक भैया, राजन जी महाराज, ये सब जुड़े हुए हैं। कभी कभी छोड़ देते हैं, नियमित रहे कथा में। अब 4-5 दिन की और शेष है, बस रामचरितमानस का एक चरण पूर्ण हो जाएगा। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी। तो कहने लगे काकभुसुंडी जी महाराज, अरे तुम निज मुँह कही खग साई, सो नहीं कछुआ चरज गोसाई। नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। देखिए काकभुसुंडी जी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, हमारे आपके लिए भी योग्य है। बोले अगर आपने कहा कि मुझे मोह हो गया है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मोह तो नारद को भी हो गया था, सनकादिक मुनि को भी हो गया था। ये माया, रघुनाथ की माया बड़ी प्रबल है। अरे को ऐसा जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि काहि मद नाही। ऐसा कोई नहीं है। नारद को भी मोह हुआ, सनकादिक मुनि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ हैं सबको मोह हुआ। नारद जी, तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछुआ चरज गोसाई। नारद भव बिरंच सनकादि। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जी। अरे जे मुनि नायक आत्मवादी, ये तो आत्म तत्व को और मर्म को जानते हैं। मोहन अंध कीन के ही, ये जो माया है, ये जो मोह है, ये किस ऐसा कौन है जगत में जिसको अंधा और विवेक शून्य न किया हो। बताइए हमारी आपकी क्या विसाद है भाई। हमारा आपका क्या अस्तित्व है जब माया ने, मोह ने किसी को छोड़ा ही नहीं। मोहन अंध कीन के ही मेरे राम जी, को जग काम न चावन जे राम जी। ऐसा कौन पुरुष है, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको काम ने नाचाया नहीं, नाच नहीं नचाया साहब, विवेक शून्य नहीं किया। कौन है, बोलो कौन है, बताओ। भगवान तक को नहीं छोड़ता है भैया। अरे तसना कहीं न कीन बौराहा, कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके हृदय में क्रोध नहीं है, तृष्णा ने किसे मतवाला नहीं बनाया।
क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया, ऐसा कौन है। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार। समझो भैया, काम क्रोध मद लोभ किन किन को हुआ है, समझिए। ज्ञानी तापस सूर कवि, गोविद गुण आगार। कह के लोभ विडंबना, किन्ह यह संसार। ऐसा कौन है इस संसार में तपस्वी, ज्ञानी, सूरवीर, कवि और विद्वान और गुणों का धाम, जिसको लोभ विडंबना, जिसकी मिट्टी पलीद न की हो, लोभ ने, मद ने, अहंकार ने, ऐसा कोई नहीं है, सबको हुआ है। श्रीमद वक्र न कीन के, प्रभुता बधिर न काहे। मृगलोचन के नयन सर, को अस लाग न जाए। देखिए बहुत सुंदर बात है, ये पकड़िए यहाँ से। लक्ष्मी के मद ने किसी को, ऐसा कौन जगत में है जिसको टेढ़ा न किया हो। बहुत कम होंगे, 1-8%, वो भी नहीं। प्रभुता ने किसको बहरा नहीं किया, ऐसा कौन है। अरे गरुड़ जी महाराज, आप क्यों संताप कर रहे हो। ऐसा कोई है ही नहीं जिसको मद ने टेढ़ा न किया हो, जिसको प्रभुता ने बहरा न किया हो। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी और युवती स्त्री, जवान स्त्री के नेत्र बाण न लगे हों। ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई नहीं है गुरु महाराज। ये प्रभु की माया है, ये इसमें सब लोगों को व्याप्त होती है। कितना बड़ा संत हो, कितना ही बड़ा महात्मा हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना ही बड़ा सूरवीर हो, राजा हो, गरीब हो, अमीर हो, ऐसा चाहे जो हो, लेकिन युवती स्त्री के, मृगनयनी के जो नेत्र बाण जिसको न लगे हों, ऐसा कोई बचा है क्या इस जगत में? नहीं है। आइए और कहते हैं, ये कथा आपको कहीं नहीं सुनाता कोई है। कोई कथावाचक हमारे परम श्रद्धेय स्वर्गवासी श्री राम शरण दीक्षित जी, राजन जी के बाबा, वो कहते थे कोई कथावाचक मिले जो हमको उत्तर कांड में काकभुसुंडी जी महाराज की रामायण सुनाए। कोई नहीं सुनाएगा, क्योंकि इसमें संतों के लिए भी लिखा है और सत्य लिखा है कि कोई भी संत ऐसा नहीं है, कोई पुरुष ऐसा नहीं है, कोई ज्ञानी ऐसा नहीं है जिसको मद ने टेढ़ा न किया हो, प्रभुता ने बहरा न किया हो और मृगनयनी युवती स्त्री के नेत्र बाण उसके हृदय में न लगे हों। कभी भी ऐसा कोई नहीं है। ये रामायण काकभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज को कह रहे हैं। आइए इसी प्रसंग में, सुंदर प्रसंग में, श्री हमारे अवनेंद्र कुमार अवस्थी जी सोनू भैया पधारे हैं। सादर चरण स्पर्श। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहा गरुड़ जी ने, अरे गुण कृत सन्य पात नहीं केही, को न मान मद त्यजहु निवेही। ये कथा बड़ी विचित्र है, बड़ी सुंदर है, सुननी चाहिए। जो बन जुर कही नहीं बलकावा, ममता के ही कर जसन नसावा। जो बन बल जोर के ही बलकावा, मतलब जो बन जोर के ही नहीं बलकावा, ममता के ही कर जसन नसावा। गुणकृत सन्य पात नहीं के ही। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्नपात किसे नहीं हुआ, अर्थात सबको हुआ है। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने छूता छोड़ा हो, सबको छूता है।
थोड़ा थोड़ा पकड़ता है। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया, ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, ऐसा कौन है बताओ भैया, कोई है? चाहे जितना बड़ा संत हो, महात्मा ज्ञानी हो, सूरवीर हो, राजा रंक हो, माया सबको व्याप्त है। मच्छर का ही कलंक न लावा, काहे न शोक समीर डुलावा। चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया। आ गई वही बात, मच्छर होता है, मच्छर ये वाला मच्छर नहीं। अरे मच्छर का ही कलंक न लावा, मच्छर होता है डाह, ईर्षा और जलन। ऐसा कौन व्याव है जिसके कलंक न लगाया हो? अगर किसी को डाह है किसी से तो कलंक जरूर लगेगा। काहे न शोक समीर डुलावा, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिलाया है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा सूरवीर सब हिल जाते हैं। अज चिंता सापिन काहे न खाया, चिंता सापिन को नहीं खाया। चिंता रूपी सापिन ने इसे खाया नहीं है, ऐसा है कोई जगत में? अरे को जग जाहिन व्यापी माया, इस संसार में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जिसको प्रभु की माया व्यापी न हो। कीट मनोरथ दाहु शरीरा, जेहन लाग घुन को असधीरा। अब ये कथा कौन सुनाएगा? कथावाचकों को भी लगता है जी, तो अब कौन बोले? ये सच्चाई है। कीट मनोरथ दारु शरीरा, मनोरथ कीड़ा, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में कीड़ा न लगा हो? मनोरथों का कीड़ा। भगवान गाड़ी ले लेते, भगवान प्लाट खरीदवा दो, भगवान, ये मनोरथ। एक पूर्ण होता है, दूसरा आता है मनोरथ। कीट मनोरथ दारु शरीरा, ये लकड़ी का शरीर है। जहन लाग घुन को असधीरा, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा नहीं लगा। सुत बित लोक ईस नातीनी, के मत इन कृत न मलिनी। देखिए भैया, पुत्र की, धन की, लोक प्रतिष्ठा की, इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया है। ऐसा कोई है जगत में? आओ खड़ा हो सामने, बताए साहब मेरे अंदर पुत्र की इच्छा नहीं है, धन की इच्छा नहीं है, मान और प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं है। अरे मान प्रतिष्ठा की तो इतनी इच्छा है जी, कितने को उल्टा बोले। फिर देखो मेरे राम जी, यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बर नहीं पारा। ये सब माया का परिवार है। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष, ईर्षा जलन डाह मत्सर ममता, मनोरथ पूर्ण की, अभिमान, ये सब क्या है? ये सब परिवार है माया के। और हमारे आपके चारों तरफ ही परिवार जनी माया के लगे रहते हैं। यह सब माया कर परिवारा, ये सब माया का परिवार है। प्रबल अमित को वर नहीं पारा, इतना प्रबल परिवार है भैया, इसका वर्णन नहीं हो सकता।
और देखिए इस माया के परिवार से और माया से कौन कौन घबराता है। शिव चतुरानन जाहि डराई, शिव चतुरानन जाहि डराई, अपर जीव कह लेखे माही, अपर जीव। अरे इस माया की परिवार से शिव जी ब्रह्मा जी भी डर जाते हैं। अरे हम जैसे लोगों की बिसात क्या है साहब, हम और आपकी क्या बिसात है, कैसे बचेंगे ये भी बताया है। आगे संभवता सुनेंगे हम और आप। मेरे राम जी व्यापी रहे हो संसार महु, माया कटक प्रचंड, सेनापति कमादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड। आहा, माया के सेनापति कौन कौन है, आइए दर्शन करिए, फिर आगे इसके निवारण की विधि भी सुनिएगा। बाबा आपके राजन भैया कहते थे ये कथा कोई सुनाता नहीं है, राम से यार बड़ा सौभाग्य होता वो आज रहते थे। राम से यार हम उस समय प्रेरणा नहीं रही प्रभु की। व्यापी रहे हो संसार महु, माया कटक प्रचंड। ये माया का कटक बड़ा प्रचंड है, ये पूरी सेना है और मनुष्य के चारों तरफ लगी रहती है, भगवान की तरफ आने नहीं देती। अरे आ ही नहीं पाएंगे, इतने सेनापति माया, इतने लोग 500 लोग खड़े हों तो आपको उस भीड़ को तोड़कर सामने मंदिर में दर्शन करने जाना हो, बड़ा हिम्मत चाहिए, बड़ा हिम्मती आदमी होगा वही जा पाएगा। माया माया प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम क्रोध लोभ और उसके सेनापति हैं, दंभ कपट और पाखंड इसके योद्धा हैं। सोदासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी। अब देखिए समझिए ये माया क्या है। ये माया बड़ी ही प्रबल है, लेकिन वो है क्या, वो भगवान श्री राम जी की दासी है, दासी है, दासी है साहब। अगर किसी स्वामी, इसके स्वामी को पकड़ लेंगे तब माया नहीं पकड़ेगी हमको। सोदासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पद रूपी। काकभुसुंडी जी ने कहा ये जो माया है ऐसा कोई नहीं, कोई जन्म नहीं लिया जिसको व्यापी न हो, जिसके हृदय में रहती न हो। लेकिन ये माया जो है वो रघुवीर जी की, मेरे राम जी की दासी है। अगर इस माया से बचना है तो मुझे श्री राम जी का भजन करना चाहिए। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती ही नहीं है। मैं यह प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, काकभुसुंडी जी महाराज ने कहा कि राम की कृपा जिन पर हो जाए, माया के जंजाल से वही बच पाएगा। इसको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए साहब, ये सब माया कर परिवारा। सब डरते हैं। मेरे आशु भैया जी सादर जय सिया राम फेसबुक पर आप आए, कथा श्रवण करे हैं, अच्छी बात, भगवान की बड़ी कृपा है। ओ कंचन अवस्थी जी और सोनू भैया और विवेक दीक्षित जी, आज आप बड़ा गजब पूरी कथा सुन रहे हैं। विवेक बाबू, राजन महाराज, राजन जी महाराज, जो माया सब जगह नचावा, जासु चरित लख काहू न पावा, सोय प्रभु भू विलास खग राजा, नाचिनते एव सहित समाजा। भुसुंडी जी महाराज कहते हैं, गरुण जी, जो माया सारे संसार की जगत को नचाती है, जिसका चरित्र करनी
किसी ने नहीं लख पाया, देख भी नहीं पाया कोई। एक खगराज गरुण जी वही माया प्रभु श्री राम जी की भृगुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। अब भृगुटी की बात आई तो एक प्रसंग का दर्शन करिए। जब नारद जी कामदेव पर विजय प्राप्त करके अपना यश गान करते करते भगवान भोलेनाथ के पास गए, अभिमान रूपी शब्दों का प्रयोग करके कहा, भोलेनाथ मैंने कामदेव को जीत लिया। भोलेनाथ जी ने कहा, अरे आपने हमें तो बताया है, आप भगवान विष्णु भगवान को मत बताना, प्रार्थना है, प्रसंग आवे तब भी छिपा लेना, उनसे मत कहना। नारद जी बोले, अच्छा बहुत बढ़िया, काबिल हो तुम, काबिल हो, काहे ना बताइबा। इतनी बढ़िया बात, इतना बड़ा काम करा है। भगवान भोलेनाथ को इग्नोर किया, आगे बढ़े, भगवान विष्णु के पास पहुंचे, उनको भी बड़ा यशगान सुना दिया अपना। भगवान विष्णु की आदत है कि अभिमान को वो सत्यानाश करते हैं, खा जाते हैं। भगवान विष्णु जी को बताया, भगवान ने कहा नारद को अभिमान हो गया है, और भृगुटी को इशारा किया, जाओ इनको देख लेना। अपनी माया से कहा था। विश्व मोहिनी का प्रसंग आप सब जानते हैं, कितने योजनों का माया का राज्य बच गया था, कितने योजन सुंदर विश्व मोहिनी उस राज्य की सुकुमारी कन्या बनी, शीलनिधि राजा, सब माया का प्रपंच था। और उस मोह में नारद जी फंसे और उसकी सुंदरता में इतना उलझे कि खुद कहने लगे थे क्या, जब तप कछु न हो ये काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। कुछ नहीं हो रहा प्रभु, न जप कर पा रहे हैं न तप कर पा रहे हैं, आंखों में नाच रही। कौन नाच रहा? विश्व मोहिनी नाच रही आंखों में। कैसे मिल जाए, हम शादी कर लें। इतना नारद को इससे मोह हुआ, प्यार हुआ, लब हो गया। और नारद थे कौन? अभी कामदेव को जीत के आए थे। नारद कहाँ से आए थे? कामदेव को पराजित कर दिया था। और भगवान ने भृगुटी से इशारा किया, जाओ इनको देख लो। ऐसा देखा कि भगवान से ही, उन्हीं से ही जिनको भी यथा कथा सुना के आए थे, उनसे ही कहने लगे, अरे जय वेदनाथ हो हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। उन्हीं से कहने लगे जिनको अभी सुना के आए थे कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने राम कामदेव जी को जीत लिया। उन्हें कहने लगे, जप तप कछु न हो ये ही काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। कैसे मिल जाए, अब कहाँ जाए, किससे कहे? ऐसा रूप दे दो कि मुझको देख करके वो जयमाला डाल दे। मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी अभी की बात है, थोड़ी देर पहले की। थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे मैंने कामदेव को जीत लिया, और थोड़ी देर बाद जब माया को प्रेरणा किया, डाली माया प्रभु ने। हाय मेरे राम, ऐसी माया डाली है कि कामने के काम में इतने अंधे हो गए। बाबा महाराज दाढ़ी बढ़ाए हुए कि तुरंत लपक रहे हैं। भगवान ने उनको सुंदर शरीर दिया, मुंह दिया बंदर का, लपक रहे हैं, ऐसे उचक रहे हैं कि गए हमारे जयमाला डाल दो जल्दी। अद्भुत ये माया है। क्या चीज? सो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा।
सोई प्रभु भू विलास खग राजा, अरे नाच नटी इव सहित समाजा। मेरे राम के इशारे पर वो नाचती है। सोई ये काकभूषुंडी जी ने समझाया, देखो भैया वो नाचती है भगवान के इशारे पर। जय श्री राम भैया, जय हो बालाजी महाराज की, आपकी भी जय जयकार हो। रवि अहलावत जी, काकभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं, अज सोई सच्चिदानंद घन रामा। राम कौन है? वही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, जिनके इशारे पर माया नाचती है। अजबे ज्ञान रूप बल धामा, अजन्मा है, विज्ञान रूप है, बल के धाम है, सर्वव्याप्य है, सर्वरूप है, अजन्मा है, अखंड है, अनंत है, संपूर्ण अमोघ शक्ति है, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, नष्ट नहीं हो सकती। 6 ऐश्वर्यों से युक्त श्री राम जी भगवान हैं। काकभूषुंडी जी ने कहा गरुड़ जी से, मेरे राम जी सोए सच्चिदाघन, अरे सोए सच्चिदानंद घन रामा, अखिल अमोघ शक्त अजबे ज्ञान रूप बल धामा। अरे व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को समझाया, वही राम है। अरे अगुण अदभ्य गिरा गोतीता, सब दर से अनबद्ध अजीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, सत्य निरंजन सुख संदोहा, सत्य निरंजन सुख संदोहा। उन्होंने काकभूषुंडी जी ने कहा, वे निर्गुण हैं मेरे राम, महान वाणी और इंद्रियों से परे हैं, सब कुछ देखने वाले हैं, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, मौन है। कौन है बुलबुल कौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, बुलबुल कौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है, कि बोलो बोलो कौन है, कौन है, कि बोलो बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, बोलो बोलो कौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। ये है भगवान, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। देखिए क्या क्या कर रहा है भगवान। आइए दर्शन कर लीजिए, भजन कर लेते हैं। कभी ध्यान सागर में जाता, कितना जल ठहराया, कभी ध्यान सागर में जाए, कितना जल ठहराया, कितना जल। अभी जाइए आप सागर को देखिए, कितना जल है। आप समुद्र में जाइए, कितना जल है, कहां से आया, कौन लाया, किसके पिताजी ने दिया भेजा, किसने किया,
अरे राजन बाबू तो सागर के समीप रह रहे हैं इस समय। बताओ राजन भैया कितना जल है समुद्र में? कितना है भैया? कभी ध्यान सागर में जाता, कितना जल ठहराया, उसके ऊपर गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया। उसे तराने वाला, उसको तैराने वाला, भूमंडल तैर रही है पृथ्वी किसके ऊपर? जल के ऊपर, और गोल गोल घूम रही है। अरे उसे तराने वाला, सारी सृष्टि रचाने वाला, बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है? कि बोलो बोलो कौन है? आइए दूसरी भगवान की रचना देखिए। सागर को देख लिया, अब आइए आसमान को देखते हैं। देखिए ऊपर, देखिए आसमान को। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे, अरे चमके चांद सितारे। बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रथ प्यारे, सूरज का रथ प्यारे। बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रथ प्यारे, सूरज का रथ प्यारे। उसे भगाने वाला सारे, उसे भगाने वाला सारे नियम बनाने वाला, बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? उसे भगाने कौन डाल रहा भैया? कौन बोल रहा? चलो सुबह कौन करता है? शाम कौन करता है? ये रात हो गई कैसे हो गई? कौन है? अरे साइंस है तो सूरज कौन है? राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। फिर याद आ गई आज हमको, बड़ा राजन जी के बाबा की बड़ी याद बात, पूज्य पापा जी की। वो कहते थे अगर साइंस है तो जान डाल के दिखावे, साइंस है तो आदमी को मरने न दे। विज्ञान है मानते हैं, बहुत विज्ञान तगड़ी है, तो किसी को जीवित करके दिखा देना, किसी को पैदा करना, जीवन देना, मृत्यु देना, हान लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि। हाँ 6 विभाग भगवान ने अपने हाथों में ले रखे हैं। कलम रुकी बुद्धि चकराए, देखे हरि की माया, देखे हरि की माया। क्या है भैया माया? देखे हरि की माया। पंकज में से ब्रह्मा निकले, कण कण ब्रह्म समाया, कण कण ब्रह्म समाया। कभी हंसाने वाला, कभी हंसाने वाला, हर कभी रुलाने वाला, बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है इस दुनिया में सुंदर सुंदर? सब प्रभु करते हैं। हर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है? ये भगवान है सब। भगवान की भ्रकुटी के इशारे से माया चलती है साहब, माया। जिस माया ने नारद के मन को मोह लिया, जिस माया ने विश्वामित्र के तपस्या को डिगा दिया, वो माया है। को ऐसा जन्मा जग माही,
प्रभुता पाहि काहि मद नाही। ये माया का प्रभाव है, हमारे आप के चारों तरफ माया है। काकभुसुंडी जी ने कहा, ऐसा किसने जन्म लिया है जो यौवन स्त्री के मृग नैनों के बाण उसके हृदय में न लगते हों। नारद जी के भी लगे हैं। कब नहीं लगेंगे? क्यों? जब रघुनाथ की कृपा होगी। क्यों? तब क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि माया मेरे राम की दासी है और वो माया श्री राम जी की भ्रगुटी के इशारे पर काम करती है। तब नहीं लगेगी। अगर भगवान की कृपा नहीं है तो काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, छल, कपट, जलन, ईर्षा, मच्छर, डाह, इनसे कोई बचा नहीं पाएगा। ये माया के सब योद्धा हैं और काम, क्रोध, मद, लोभ तो इसके सेनापति हैं। हमारे चारों तरफ माया का जगत फैला हुआ है। बचना है तो क्या करना है? राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। भगवत भजन करना है, राम कथा सुननी है। मेरे राम जी। छोटे भैया प्रियंक वाजपेयी जी तो सादर जय सिया राम फेसबुक में जुड़े हैं। वाह मेरे राम। आइए, काकभुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, हिया मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु जाहि। देखिए कितनी सुंदर बात कही है। भगवान प्रकृति से परे हैं, सर्व समर्थ हैं, सदा सबके हृदय में बसने वाले हैं, इच्छा रहित हैं, विकार रहित हैं, अविनाशी ब्रह्मा राम जी में मोह का कारण ही नहीं है। क्या कभी अंधकार का समूह सूर्य के समान सामने जा सकता है? काकभुसुंडी जी कहते हैं, अर्थात मेरे राम माया से परे हैं, उनकी कृपा ही माया से लोगों को बचा सकती है। अब एक कुतर्क लोग देते हैं, कुतर्क। अच्छा, जो भगवान सब करते हैं, जैसे जो गलत काम करते हैं, उनके पास तर्क बहुत हैं भाई साहब। उनके तर्कों का जवाब कोई दे नहीं सकता। विवेक भैया जो गलत करते हैं, कहते हैं भगवान तो कहे हैं तभी करे हैं, भगवान सबके अंदर हैं, वही करवा रहे हैं, हम थोड़े कुछ कर रहे हैं। गलत करने वाला भी भगवान से कहता वही, हाँ वही करवा रहे हैं। भगवान ने आपको विवेक दिया है, बुद्धि दी है। अब एक बात बताइए, परीक्षा चल रही है, मान लीजिए 45-50 बच्चे वहां पर पेपर दे रहे हैं और जो कक्ष निरीक्षक है वो सबको देख रहा है। 2 कक्ष निरीक्षक टहल रहे हैं। कोई विद्यार्थी गलत उत्तर लिख रहा है और कक्ष निरीक्षक को पता है कि ये विद्यार्थी गलत उत्तर लिख रहा है। कोई बहुत अच्छा लिख रहा है, उसको ये भी पता है बहुत अच्छा लिख रहा है, वो देख रहा है। भाई सब देख रहा है ना, जैसे भगवान सब देख रहे हैं, गलत करते हुए, सही करते हुए, पाप करते हुए, पुण्य करते हुए राम देख रहे हैं, मना क्यों नहीं कर रहे हैं? तो क्या वहां पर वो कक्ष निरीक्षक उस गलत लिखने वाले विद्यार्थी को मना करेगा? नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार जब हम कर्म करते हैं तो फिर भगवान देखते हैं, मना नहीं करेंगे, वो करेंगे। करो, अपने मन की करो। अंक तालिका जब बनेगी आपकी, तब आप ये जरूर पता चल जाएगा कि आपने सही करा था कि गलत किया था। भगवान कर्म के फल को देते हैं, कर्म में वो कतई नहीं रोकते। बुद्धि दिया, शरीर दिया, जाओ, कर्म के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। आइए, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरहु तनु भूप, किए चरित पावन परम
प्राकृत नर अनुरूप, जथा अनेक भेष धरे, नृत्य करहि नट कोई, सोए सोए भाव दिखावहि, आपुन होहि न सोई। बता रहे हैं गरुड़ जी महाराज को समझा रहे हैं, कह रहे हैं गरुड़ जी आप चिंता क्यों कर रहे हो, आपको मोह होना था क्योंकि भगवान नर रूप में आए हैं। भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया है और साधारण मनुष्यों से अनेक परम पावन चरित्र किए हैं। जैसे कोई नट खेल करने वाला राजा का भेष धारण करता है और वो वैसे ही भेष करता है जो उसके अनुकूल हो, पर वह स्वयं उसमें से कोई हो ही नहीं जाता। जैसे नौटंकी में, नाटक में कभी हरिश्चंद्र का रोल मिला तो आदमी हरिश्चंद्र का रोल करता है। तो भगवान जी नर रूप में आए हैं, ये समझाया है काकभुसुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी को। बहुत सुंदर है, राम कथा सुनी, उनका मुंह चला गया। अति रघुपति लीला उर्गारी, धनुज बिहू मन, अरे असी रघुपति लीला उर्गारी, धनुज विमोहन जन सुखकारी। अति रघुपति लीला उर्गारी, धनुज विमोहने जन सुखकारी। ये भगवान की जो लीला है वो राक्षसों को मोहित करने वाली है। असे रघुपति लीला उर्गारी, अरे धनुज विमोहनी जन सुखकारी। भक्तों को सुख देने वाली है। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी, जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहि इम स्वामी। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश में और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप लगाते हैं। अरे नयन दोष जहाँ कहाँ जब होई, अरे पीत बरन शशि कहु कह सोई। अगर किसी को आंखों में कमी है, कांवल दोष हो जाता है, तब वह चंद्रमा को भी पीले रंग का कहने लगता है। हे पक्षीराज, जब जह दिश भ्रम हो ही खगेसा, सो का पश्चिम उयु दिनेसा। जब किसी को भ्रम हो जाता है तो ये समझता है कि दिशा भ्रम हो गया, तो उसको ये लगेगा कि पश्चिम को ही सूर्य उदय हो रहा है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जब किसी को आंखों में दोष हो जाता है तो उसको उसी प्रकार का दिखने लगता है भैया, जिस प्रकार से दिशा भ्रम होने पर व्यक्ति को दिखने लगता है। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी, नौका रूढ़ चलन जग देखा, अरे अचल मुँह बस आप ही लेखा। बालक भ्रम ही ग्रहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है। राम सिया राम। जैसे कभी कभी हम लोग बस पर चले या नाव पे चलें और लगातार एक ही दृष्टि से देखें तो ऐसा लगेगा कि जगत चल रहा है, नाव रुकी हुई है। अरे बालक भ्रम ही ग्रहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी।
जब बालक गोल गोल घूमते हैं, चक्राकार दौड़ते हैं, तो घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं, घर घूम रहा है। हर विषयिक वश मोह विहंगा, सपने हो नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बसमति मंद अभागी, हृदय जमिक का बहु बेध लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग का अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश में मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों पर्दे पड़े हैं, वो कहाँ भगवान को पहचान पाएंगे। मेरी सबकी आंखों में पर्दा पड़ा है, प्रभु के चेहरे पे पर्दा नहीं है। राम सिया राम। भगवान के मुखड़े पे पर्दा नहीं है, हम लोगों की आंखों में पर्दा पड़ा है। अरे 63 हठ बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हठ के वश में होकर संदेह करते हैं और अपना ज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। बहुत मूर्ख होते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप, ते किम जानहि रघुपति मूढ़ परे तम कूप। भगवान का वो क्या जाने, जे काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख स्वरूप घर में आसक्त हैं, वे श्री राम जी को कैसे जान पाएंगे। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभवती, सगुण न जान ही कोय, सगुण जान नहीं कोय। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय, सुनि मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ, सहज में ही समझ में आ जाने वाला होता है, परंतु दिव्य और सगुण रूप कोई नहीं जान सकता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों को भी भ्रम हो जाता है। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथा मत कथा सुनाई। जय वेद मोह भयहु प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावहु तो ही। हे पक्षीराज गरुण, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बहुत सुहावनी है कथा सुना रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। काकभूषुंडी जी फिर कथा सुनाने लगे। राम कृपा भाजड तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। पाते नहीं कछ तुम ही दुरावहु, परम रहस्य मनोहर गावहु। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसीलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसीलिए इसी से मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा हूँ और अत्यंत रहस्य की बातें बताने जा रहा हूँ, गाकर सुना रहा हूँ। अरे सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, कौआ बोले, भुसुंडी जी बोले, सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। कहीं भुसुंडी जन अभिमान न राखहु काऊ, कहीं भुसुंडी।
संसत मूल सूल प्रद नाना कहीं भुसुंडे, सकल शोकदायक अभिमाना कहीं भुसुंडी। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते हैं। भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते हैं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव कहीं भुसुंडे, जन अभिमान न राखें काऊ कहीं भुसुंडे। राम का स्वभाव सुनिए, बड़ा सुंदर है। श्री रामचंद्र जी का एक स्वभाव है, वो अपने भक्त के अंदर अभिमान नहीं रहने देते। कहीं भुसुंडे सुनहु गरुण जी, कहीं भुसुंडे सुनहु गरुण जी। संसत मूल सूल प्रद नाना कहीं भुसुंडे, अरे सुनहु गरुण जी। क्या कह रहे हैं भुसुंडे जी महाराज कि भगवान जो है अपने भक्त के अंदर अभिमान रहने ही नहीं देते हैं, उखाड़ कर फेंक देते हैं। इसीलिए भक्तों की परीक्षा बार बार होती है। अरे कहाँ भुसुंडे जरा सुनो गरुण जी, संसत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना कहाँ भुसुंडे, जरा सुनो गरुण जी। क्योंकि अभिमान जन्म और मरण संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। इसीलिए मेरे राम अपने भक्त के मन में कभी अभिमान होने ही नहीं देता। आ जाएगा तो कोई चोट दे देगा, अभिमान को नष्ट कर देगा। कहाँ है भुसुंडे जरा सुनो गरुण जी। क्या ताते करहि कृपा निधि दूरे, कहीं भुसुंडी सेवक पर ममतायत भूरे, कहीं भुसुंडी जिम सुतन ब्रन हो ही गुसाई, कहीं भुसुंडे अरे सुनो गरुण जी। मातु चिराव कठिन की नाई, जिम से सुतन ब्रन हो ही गुसाई, मातु चिराव कठिन की नाई, काहे भुसुंडे अरे सुनो गरुण जी। क्या कह रहे हैं भुसुंडी महाराज? इसीलिए अभिमान को भगवान दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी अधिक ममता है। बहुत ममता करते हैं अपने सेवक पर मेरे राम, बहुत बड़ा कष्ट नहीं आने देते हैं। जैसे नारद को अभिमान हुआ, विश्व मोहिनी पकड़ाया, अभिमान दूर भाग गया। कहाँ है भुसुंडी अब सुनो गरुण जी। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा आ जाता है, फोड़ा तो माता क्या करती है? अपने हृदय पर पत्थर रख करके उस फोड़े को फोड़ देती है, चिरवा देती है, ऑपरेशन करवा देती है। ज्यादा पीड़ा होने से थोड़ी पीड़ा मां बर्दाश्त करती है। कहाँ है भुसुंडे अरे सुनो गरुण जी। ये काग भुसुंडी कथा गरुड़ महाराज जी सुन रहे हैं, भुसुंडी जी सुना रहे हैं। क्या भगवान मेरे राम अभिमान को नष्ट करते हैं, अपने भक्त के, अपने सेवक के हृदय में जमने ही नहीं देते। अरे जब सेवक नहीं वो अभिमान करे, बहुते रे क्या करना, मरो, क्या मतलब? अपने लड़के फोड़ा निकला है, उसका ऑपरेशन मां कराती है, हृदय पर पत्थर रख के, दूसरे का थोड़े कराती है। मरने दो, जिसको आप प्यार करोगे उसी को ठीक करोगे ना। जगत में सबको कोई ठीक करने नहीं जाता, संसार में सबको सब शिक्षा नहीं देते। जिससे आप प्यार करते हो उसे ही सुधारने का प्रयास करते हो। कहीं भुसुंडे
जरा सुनो गरुण जी। रामचंद्र जी महाराज, हमें लगता है पूजा समाप्त हो गई दुर्गा मैया की। बहुत बड़े भक्त हैं भोलेनाथ के। माँ दुर्गा का अनुष्ठान बड़ा सुंदर करते हैं रामचंद्र जी। कंचन बिटिया, राजन बाबू और तमाम लोग जुड़े हैं। कहाँ है भुसुंडे, जरा सुनो गरुण जी। भाई एक बात बताइए, जैसे दर्द होगा, तकलीफ होती है, तो आप जिसको प्रेम करते हो, जब उसको तकलीफ होती है तब आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है बताओ? दर्द होता है, उसको समझाने का प्रयास करते हो, उसके अभिमान को दूर करने का प्रयास करते हैं मेरे राम। और हम लोग क्या समझते हैं? इतना भगवान को मानते थे, टांग टूट गई, सर बचा, कहीं सर फूट जाता तो? भगवान अभिमान को तुरंत दूर करें तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। कहीं वो अभिमान और बड़ा कारण न बने। इसीलिए रामायण में भुसुंडी जी महाराज गरुण जी से कहते हैं, अरे कहाँ है भुसुंडे, जरा सुनो गरुण जी। जिम ससु तन ब्रन होए गोसाई, शिशु के तन पर फोड़ा हो। अरे मातु चिराए कठिन की नाई, माता उस फोड़े को चिरवा देती है कि भैया हमरे ठीक हो जावे। इसी प्रकार अभिमान के फोड़े को चीर देते हैं मेरे राम जी। यद्यपि प्रथम, अरे कहीं भुसुंडे, जरा सुनो गरुण जी। क्या? यद्यपि प्रथम दुख पावहि, रोवहि बाल अधीर, रोवहि बाल अधीर। बड़ा चिल्लाता है, हमारे भी कई ऑपरेशन हुए, बड़ा चिल्लाता है बादशाह, बहुत चिल्लाता है। यद्यपि पहले बच्चा थोड़ा को ऑपरेशन कराते समय, चिरवाते समय दुख पाता है, बहुत रोता है, अधीर हो के रोता है। व्याधि नाश हित जननी, गनति न सो शिशु पीर। लेकिन माँ उस दुख को, उसकी पीड़ा को गिनती नहीं है, परवाह नहीं करती है। वारे प्रभु, ये बात मुझे अब समझ में आई। तो भुसुंडे, अरे सुनो गरुण जी। कहाँ है भुसुंडी, पीड़ा को परवाह नहीं करती है, फोड़ा को चिरवा देती है। इसी प्रकार मेरे राम जी मेरे अभिमान को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन कर देते हैं। कभी कभी ऑपरेशन हो जाता है, मैं रोता हूँ, चिल्लाता हूँ, आप सब रोते हैं, चिल्लाते हैं, भगवान को परवाह नहीं होती। क्यों? वो हमारा ऑपरेशन करवाते हैं, अभिमान को चूर चूर करते हैं मेरे राम जी। तिम रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। नारद ने तो श्राप तक दे दिया था। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजहु भ्रम त्यागी। वाह भाई, कहाँ भुसुंडे, जरा सुनो गरुण जी। क्या? ठीक उसी प्रकार रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भज रहे हम लोग? भजना चाहिए। कहाँ है भुसुंडी, जरा सुनो गरुण जी। कितना सुंदर उदाहरण दिया। राम सिया राम सिया। राम कृपाया पन जड़ताई, कहाँ है भुसुंडी, सुनो गरुण जी। राम कृपाया पन जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई।
जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि, भक्त हेतु लीला बहु। कहे भुसुंडे जरा सुनो सुनो, जरा सुनो गरुण जी। कहे भुसुंडे सुनो गरुण जी। हे पक्षीराज गरुण, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूं, मन लगा करके सुनो। लगा करके मन सुनिए सुनिए। जब जब मनुष्य रूप श्री रामचंद्र जी धारण करते हैं तो भक्तों के लिए बड़ी लीलाएं करते हैं। तब तब अवधपुरी में जाऊं, कहें भुसुंडे बाल चरित बिलो की हरसाहूं, सुनो गरुण जी। जन्म महोत्सव देखूं जाई, कहें भुसुंडे बरस 5 तह रहूं लोभाई, सुनो गरुण जी। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर जन्मोत्सव देखता हूँ, भगवान की शिष्य लीला में लुभाकर 5 वर्षों तक वहीं पर रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, कहें भुसुंडी शोभा बपुस कोटि सत कामा, सुनो गरुण जी। निज प्रभु बदन निहार निहारे, कहें भुसुंडे लोचन सुफल करहूं उर्गारे, सुनो गरुण जी। बालक रूप श्री राम जी मेरे इष्ट देव हैं, मैं जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुण जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। कहें गरुण जी, कहें भुसुंडे जरा सुनो गरुण जी। कहें भुसुंडे जरा सुनो गरुण जी। लघुबायस बपु धरि हरि संगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा, कहें भुसुंडे छोटे छोटे कौवे का, छोटे से कौवे का धूर धारण करके, शरीर धारण करके भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति के बाल चरित्रों को देखता हूँ। लड़काएं जहाँ जहाँ फिरे, तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं। जो ठन पर अजर महा, सो उठाए कर खाऊं। कहें भुसुंडे जरा सुनो गरुण जी। भगवान भुसुंडी महाराज कह रहे हैं, लड़कपन में जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है उसको उठा करके खा लेता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, चरित किए रघुवीर। आशीष शर्मा जी। कहें भुसुंडे जरा सुनो गरुण जी। सुमिरत प्रभु लीला सोए, पुलकित भयो शरीर। एक बार श्री रघुवीर जी ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही कागभुसुंडी का शरीर प्रेम नंदवश पुलकित हो गया। अरे कहें भुसुंडे जरा सुनो गरुण जी। कहें भुसुंडे जरा सुनो गरुण जी। आइए यहाँ से कथा का प्रारंभ कल होगा। अब यहीं पर कथा को विश्राम करते हैं। मेरे राम राम मेरे सीताराम। 75 दोहा नंबर पर विश्राम हुआ। आइए एक सुंदर भजन, उसके बाद आज की कथा को विराम। कल फिर मिलते हैं। कहें भुसुंडे इसी तान के साथ। क्या कहें भुसुंडे जरा सुनो गरुण जी। मेरे सुनो गरुण जी।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मेरे राम मेरे श्याम, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, खाई न होती, खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, कभी भी हमें चैन मिलती न जग में, कभी भी हमें चैन मिलती न जग में। तुम्ही ने जो चिंता मिटाई न होती, कभी भी हमें चैन मिलती न जग में। तुम्ही ने जो चिंता मिटाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। कभी जिंदगी में ये आँखें न खुलती, कभी जिंदगी में ये आँखें न खुलती, अगर रोशनी तुमसे पाई न होती। बनी तुमसे लाखों की हम मानते क्यों, बनी तुमसे लाखों की हम मानते क्यों। हमारे जो बिगड़ी बनाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। किसी का कहीं भी नहीं था ठिकाना, शरण यदि परम शांतिदायी न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर ये खाई न होती। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हम राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय जय हनुमान। कथा यहाँ पर रुक गई, सुनो वीर हनुमान, सुनो वीर हनुमान, सुनो वीर हनुमान। कथा यहाँ पर रुक गई, सुनो वीर हनुमान। अपने धाम सिधाइए,
शंभु सहित भगवान। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्य आधे, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, जन जहाँ से आए हो कथा की मन लाए। अपने धाम को विदा हो हर्षाए, सोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में आई करहु विवास। राम सिया राम जय जय राम, कहो दंडवत प्रभु होसन, तुम्हें कहूँ कर जोरे। बार बार रघुनायक तुधे कराय हो मोरे। राम सिया राम जाओ पवन सुत, अरे शयन करहु मानस भई विश्राम। मानस भई विश्राम, नाथ तुम्हारे दास के सिद्ध हों सब काम। तुलसीदास प्रभु के शरण शरणन अवधन रेस। हरि शरणन गुरु शरणन शरणन गौरी गणेश। राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई। कथा यहाँ पर रुक गई, ईसहि शीस नवाई। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। सोता गण कर जोर को, सबको सीताराम। राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, अब तो कृपा करो हनुमान। राम सिया 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 राम। राम सिया 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 राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान। राम हनुमान मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान। राम हनुमान मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान। राम हनुमान मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान। राम हनुमान मेरे राम हनुमान, पंथ नहीं दिखता आँखों को, हे हनुमान ज्योति मन भर दो। थका उदास समय का मारा, करो विश्व नयनों का तारा। अब तो प्रेम शांति का घर दो, अब तो प्रेम शांति का घर दो। अंत नहीं दिखता आँखों को, हे हनुमान ज्योत मन भर। राम जी राम मेरे राम हनुमान। शुभ रात्रि, 5वें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राम सीताराम। काम ही नारी प्यारी